इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म अभी 24 दिसंबर को हम सब लोगों ने मनाया है। उनके बारे में हमने कुछ जानकारी जुटाई है जो हम आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं। उत्तराखंड के गांधी अर्थात इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म 24 दिसंबर 1925 को पंडित सुरेशानंद बडोनी जी व कालू देवी जी के घर में अखोड़ी गांव में हुआ था। इनका प्रारंभिक शिक्षा गांव में तथा माध्यमिक व उच्च शिक्षा नैनीताल और देहरादून में हुई। मात्र 19 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह सुरजी देवी से हो गया। बडोनी जी डीएवी कॉलेज देहरादून से स्नातक की डिग्री लेने के बाद आजीविका की तलाश में मुंबई चले गए, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्हें गांव वापस आना पड़ा। तब उन्होंने अखोड़ी गांव और जखोली ब्लॉक को अपना कार्यक्षेत्र बना लिया। फलस्वरूप 1961 में वे गांव के प्रधान बने और फिर जखोली विकास खंड के प्रमुख। बाद में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 3 बार देवप्रयाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1980 में वे उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्य बने और 1989 में उक्रांत कार्यकर्ताओं के आग्रह पर उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा। जिस दिन चुनाव का पर्चा भरा गया, बडोनी जी के जेब में मात्र 1 रुपया था। संसाधनों के घोर अभाव के बावजूद बडोनी जी 10,000 से भी कम वोटों से हारे। बडोनी जी एक अच्छे रंगकर्मी नेता और वक्ता थे। अपनी बात कहने का उनका ढंग निराला था। गंभीर और गूढ़ विषयों पर उनकी पकड़ थी। उत्तराखंड के चप्पे चप्पे के बारे में उन्हें जानकारी थी और बगैर लाग लपेट के सीधी सादी भाषा में अपनी बात कह देते थे। उनको सुनने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे। 1992 की मकर संक्रांति पर बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल का संकल्प जन जन में वितरित किया। उसी वर्ष गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित कर चंद्रनगर गैरसैंण के नाम से वहां शिलान्यास कर दिया। वे 1994 के राज्य आंदोलन के सूत्रधार। उन्होंने पौड़ी प्रेक्षागृह के सामने आमरण अनशन पर बैठकर राजनीति में हलचल मचा दी थी। 7 अगस्त 1994 को उन्हें जबरन मेरठ अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और बाद में जनता के भारी दबाव पर 30 दिन बाद उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया। इस बीच आंदोलन पूरे उत्तराखंड में तेजी से फैल चुका था। बीबीसी ने तब कहा था, यदि आपने जीवित एवं चलते फिरते गांधी को देखना है तो आप उत्तराखंड की धरती पर चले जाएं। वहां गांधी आज भी अपनी उसी अहिंसक अंदाज में विराट जन आंदोलनों का नेतृत्व कर रहा है। 1 सितंबर 1994 को खटीमा और 2 सितंबर को मसूरी के लोमहर्षक हत्याकांडों से पूरा देश दहल उठा। 15 सितंबर को शहीदों को श्रद्धांजलि देने हेतु मसूरी जाते समय पुलिस ने आंदोलनकारियों पर हमला कर दिया और दर्जनों लोगों सहित बडोनी जी को गिरफ्तार कर लिया। इस दमन की सर्वत्र निंदा हुई। मुजफ्फरनगर के जघन्य कांड की सूचना मिलने के बाद 2 अक्टूबर की दिल्ली रैली में उत्तेजना फैल गई। मंच पर अराजक तत्वों के पथराव से बडोनी जी चोटिल हो गए थे, मगर उत्तराखंड के इस गांधी ने उफ तक नहीं की और यूपी हाउस आते ही फिर उत्तराखंड के लिए चिंतित हो गए। उन तूफानी दिनों में आंदोलनकारी जगह जगह अनशन कर रहे थे, धरनों पर बैठे थे और विराट जुलूसों के रूप में सड़कों पर निकल पड़ते थे। इनमें सबसे आगे चल रहा होता था दुबला पतला लंबी बेतरतीब दाढ़ी वाला शख्स इंद्रमणि बडोनी। अदम्य जिजीविसा एवं संघर्ष शक्ति ने उन्हें इतना असाधारण बना दिया था कि बड़े से बड़ा नेता उनके सामने बौना लगने लगा। इस ऐतिहासिक जन आंदोलन के बाद भी 1994 से अगस्त 1999 तक बडोनी जी उत्तराखंड राज्य के लिए जूझते रहे, मगर अनवरत यात्राओं और अनियमित खानपान से कृशकाय देह का यह वृद्ध बीमार रहने लगा। देहरादून के अस्पतालों में मरणासन स्थिति में भी बडोनी जी हमेशा उत्तराखंड की बात करते थे। गुर्दों के खराब हो जाने से 2-4 बार के डायलिसिस के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। 18 अगस्त 1999 को
उत्तराखंड का यह सपूत अनंत यात्रा की तरफ महाप्रयाण कर गया। यह थी हमारे उत्तराखंड के गांधी जी की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।